सो आज हम सीखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 1-2 में भी आपने सीखा हुआ होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन दोबारा सीख लेते हैं इसको। सो ये थोड़ा बहुत मतलब हटके होगा, आपका थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन शुड बी to the same number of decimal places as that of the term with least number of decimal places. So इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसके डेसिमल प्लेस के बाद 2 है, तो ये होगा आपका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, टर्म विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो आपका जब भी एडिशन करेंगे हम, तो जो एडिशन को ये इस लिस्ट नंबर में कंसंट्रेट करेंगे। सो अगर हम ऐड कर दिया तो उसका एडिशन आ रहा है 13.063, क्योंकि इसके 1 प्लेस के बाद डेसिमल के बाद 1 प्लेस में रुक रहा है, तो हमको आंसर इतना तक सोचना है। क्योंकि इसमें से 6 आया है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। एक्चुअली ऐसे होता है 13.0, 6 होने से क्या कर सकते हैं, 1 इसको ऐड कर देंगे 13.1। और देखिए आंसर में भी हम डेसिमल के बाद 1 प्लेस रखा हुआ है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस रखा हुआ है। तो ये लॉ जो बोल रहा है, अगर जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा, आंसर को भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी दूसरा चीज़ और सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको देखना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको आप ध्यान दें कि सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें था सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसको अगर सिग्निफिकेंट फिगर इसका है 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आएगा। इसको ऐड करने के बाद हमको आ रहा है 12.1156, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इतना, और इसको राउंड अप करने का ज़रूरत नहीं है, 1 से कुछ नहीं आएगा। तो दिस वन कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड योर आंसर ऑल्सो कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें याद रखना है कि एडिशन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जिसके पास होता है उसके ऊपर आंसर होगा, और इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होता है उसके ऊपर आंसर होगा। तो दोनों में थोड़ा सोच के आप रखिए कि किस में क्या करना है। अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इसमें रूल्स ऐसा है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट जो है ये लेस देन 5 है, तो 1.23 रहेगा। ये हमने किया हुआ है लोअर क्लास में। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, मोर देन 5 6 है, तो इसमें से क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, 3 + 1 1.24। ये जो है एडिशनल चीज़ है, इसको थोड़ा याद रखिए। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इक्वल टू 5, लास्ट डिजिट 5 है, इसमें भी लास्ट डिजिट 5 है। अगर 5 के आगे वाला नंबर इवन होता है, तो जैसा है ऐसा लिखना है 1.22, क्योंकि ये वाला आपका इवन है। अगर ये ऑड है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, अगर ऑड है तो 1.24। तो ये सारा माइन्यूट चीज़ आपको याद रखिए, क्योंकि जब भी MCQ देगा यू मे कंफ्यूज। सो कन्फ्यूजन को आप जितना भी सॉर्ट आउट करते चलेंगे इतना ही आपके लिए अच्छा है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में क्या कर दिया उसको देखना है। ये एक नया चीज़ आ रहा है आपके लिए, लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स कम्प्लीटली इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो एक रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल दें इसका,
तो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा वेट कर लो आप लोग। थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। कर लीजिए ये वाला चीज़ है आपके लिए, 2 कैप्स है और 3 पेन्स है। तो इसमें जो कैप्स वाला है ये सारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा आपका, और ये जो आपका जो पेन है, स्केच पेन जो है, वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। मतलब जो ज़रूरत से कम है वो लिमिटिंग है, दिस वन लिमिटिंग, दिस वन इज़ एक्सेस। एक रिएक्शन में क्योंकि लिमिटिंग एक्सेस क्यों होगा, अगर इसमें ये पेन होगा, ये आपका एक स्केच पेन हो गया, तो तीसरे वाले के लिए जो है इसका कैप नहीं है। तो और एक चीज़ याद रखिए, जो प्रोडक्ट बनेगा किसी भी रिएक्शन का वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो 3 पेन नहीं बन रहा है, 2 ही पेन बन रहा है। सो प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी इसको थोड़ा केमिस्ट्री के नज़रिए से समझते हैं। तो हाउ विल गेट ट्रीट दैट वन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री के एक्सेस रिएजेंट आपको मालूम हो गया अभी। द रिएजेंट विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। अभी एग्जांपल लेते हैं कि एक रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर आपका कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, प्रोडक्ट 44 ग्राम, तो इसमें कोई भी एक्सेस और लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि कार्बन का 12 ग्राम 16 टू द 32 44 ग्राम बन रहा है। अगर ऐसा है कि कार्बन आपका 12 ग्राम रहा और ऑक्सीजन जो है ये आपका 29 ग्राम हो गया, तो दिस वन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन 6 ग्राम है, ऑक्सीजन आपका 32 ग्राम है, तो क्या होगा, दिस 6 ग्राम इज लिमिटिंग रिएजेंट, जितना चाहिए इतना नहीं है। मतलब आपको पकड़ना है कि कार्बन का अगर 3 पार्ट होता है तो ऑक्सीजन का 8 पार्ट होगा, 3:8। तो हम देखेंगे कि इसका 3 to the 6 हो रहा है, लेकिन ये 8 to the 16 होना चाहिए। तो इसमें से क्या होगा, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो क्या करेगा, 6 ग्राम विल रिएक्ट विद द 16 ग्राम। तो अभी जो इसका रेस्ट 16 ग्राम हो गया, ये रहेगा आपका अनरिएक्टेड। तो आपका ये जो रिएक्शन बनता है, तो अगर ये कर दिया तो 6 ग्राम विल रिएक्ट विद 16 ग्राम, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अभी आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, प्लस 16 ग्राम ऑफ O2 जैसा रहेगा। तो ऐसे है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में आपने याद किया है। तो ऐसा है कि अगर आप पकड़ लो कोई बैंक को, आपको बैंक से पैसा निकालना है, वो चोरी करना है, तो आप बैंक में गए, बैंक के लॉकर में गए, और लॉकर को तोड़ के आपको इतना पैसा मिल रहा है कि आपका बैग जो लेके गए उसमें यू कैनॉट टेक ऑल द money from that money or gold from that locker. In that case your bags are limiting reagent. तो लिमिटिंग रिएजेंट का एक ही मतलब है, जिसका जितना चाहिए वो उससे कम होगा एक रिएक्शन में। एक्चुअली एक रिएक्शन स्पेसिफिक रेशियो से चलता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:8। अगर इसमें 7 ग्राम O2 ले लिया तो वो इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर 9 ग्राम O2 ले लिया तो वो इज़ एक्सेस रिएजेंट इन रिस्पेक्ट टू 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये याद रखिए। स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये सारा स्टेप आपको एक के बाद एक याद रखना है। स्टेप 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है कोई भी रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे दे दिया H2 + O2 कन्वर्ट H2,
तो आपको इसे बैलेंस करना है 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट टू H2। एटॉमिक मास मोलर मास लिखना है, तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 4 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम, इसके लिए कितना होगा आपका 36 ग्राम। इसके बाद गिवन डेटा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, क्वेश्चन से देख देख के ये सारा लिखना है कितना कितना ग्राम दिया। आइडेंटिफिकेशन लिमिटिंग रिएजेंट, पहला काम आपको निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्वेश्चन से निकालना है। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोलली डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का जितना भी वैल्यू कम होगा, प्रोडक्ट इतना कम होगा। ठीक है, तो अगर हम 3 ग्राम कार्बन लेके अगर ऑक्सीजन 100 ग्राम भी ले लिया, तो 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही जुड़ेगा और 11 ग्राम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो प्रोडक्ट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके सामने अभी। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो हम इसमें सॉल्यूशन लिख दिया है। क्या हो रहा है आपका, पहले तो रिएक्शन लिखना है आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होने से वाटर बनता है, इसको बैलेंस भी करना है, तो 2 इधर में डालो 2 इधर में डालो। तो एक्चुअल हमको ये देखना नहीं है क्वेश्चन में क्या है, 4 ग्राम ये 32 ग्राम 36 ग्राम। अभी क्वेश्चन देखना है, अभी गिवन कितना है। हाइड्रोजन आपको क्वेश्चन में 3 ग्राम दिया है हाइड्रोजन और 29 ग्राम दिया है ऑक्सीजन। तो बोला है कि वाटर कितना फॉर्म है। तो पहले आपको काम करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो शुरू कीजिए आप यहाँ से, जो हमको मालूम है। तो लिखना है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम कितना रिक्वायर्ड होगा आपका 32/4। आपको कितना गिवन अमाउंट दिया है 3 ग्राम, तो ये 32/4 इंटू 3 कितना ग्राम चाहिए 24 ग्राम ऑफ O2। तो 24 ग्राम चाहिए, क्वेश्चन में दिया है 29 ग्राम। तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है आपका गिवन अमाउंट ग्रेटर देन रिक्वायर्ड अमाउंट। गिवन अमाउंट आपका कितना है 29 ग्राम, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है 24 ग्राम अमाउंट ऑफ O2। अगर गिवन अमाउंट ज़्यादा होता है तो ये एक्सेस रिएजेंट है, देयरफॉर O2 इज एक्सेस reagent and H2 is limiting reagent। तो हमने पहले ही बोला हुआ है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो पहले बैलेंस इक्वेशन से लिखना है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ 4 ग्राम hydrogen gives 36 gram of water, 1 gram hydrogen gives 36/4 and 3 gram hydrogen gives 36/4 into 3। तो ये बनता है 12। 4 9 36, तो ये बन जाएगा 9 3 27 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम स्टूडेंट पहले से प्रॉब्लम को दोबारा देखेंगे तो हमको ये लिखना है, इसके बाद इसका जो बनता है वो लिखना है, इसके बाद गिवन अमाउंट भी लिखना है। इतना तक आपको करना है क्वेश्चन से। इसमें से देखना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है कि 4 ग्राम, इसमें लिख सकते हैं 32 ग्राम गिव्स 4 ग्राम,
4 ग्राम में 32 ग्राम निकलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन 4 ग्राम से 32 ग्राम निकलता है, 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 3 ग्राम के लिए चाहिए आपको 24 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 29 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन बन गया एक्सेस रिएजेंट, तो हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है, और जो प्रोडक्ट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज हो इसमें से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सा करते हैं।